तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल, जिसका अभी नाम नहीं सोचे हैं। कुछ देर बाद नाम लिख करके अपलोड कर देंगे वीडियो, आप लोग नाम देख लीजिएगा। ये चैनल बनाने से पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है MA समाजशास्त्र का पेपर CC5। दोस्तों, यह CC5 सेमेस्टर 2 के अंतर्गत आता है। सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो चुका है। अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम 10 तारीख से होने वाला है। तो मैंने अब क्वेश्चंस को जब यूट्यूब पे सर्च किया तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला। दोस्तों, इसी के लिए मैं आप लोगों का दोस्त और आपका होस्ट, मैं सोचा क्यों नहीं मैं आप लोगों को मदद कर दूं, जिसके कारण आप लोगों को गैस पेपर खरीदने की जरूरत ना पड़े। मैं जो नोट्स बना रहा हूं उसी नोट्स को आप भी पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हमसे आगे चलकर कोई गलती होती है तो वहां पर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों, तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, निदर्शन। दोस्तों, निदर्शन शब्द का प्रयोग, इसको अंग्रेजी में सैम्पलिंग कहते हैं। दोस्तों, यह सैम्पलिंग जो है, यह सैम्पलिंग का अर्थ ही इंग्लिश में होता है निदर्शन। दोस्तों, यह निदर्शन, जैसा कि अभी हमने समझा, निदर्शन मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। तो चलिए हम पहले इसको एक हम सामाजिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आता है, किसी भी सामाजिक अनुसंधान या शोध में मुख्य रूप से 2 पद्धतियां होती है। कितनी पद्धतियां होती है? 2 पद्धतियां होती है। पहली तो जनगणना पद्धति और दूसरी होती है निदर्शन पद्धति। दोस्तों, निदर्शन पद्धति को ही इंग्लिश में सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो यह सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग हम लोग आमतौर पर भाषा में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं वहाँ पर कि भैया हमें ये सैम्पलिंग जो दे रहे हो आप, ये हम, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम गेहूँ खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें सैंपल के तौर पर आप हमें थोड़ा सा गेहूँ दे, और हम उस गेहूं को क्या करते हैं, गेहूं को लाते हैं और अपने मम्मी पापा को दिखा देते हैं कि मम्मी देखो ये गेहूं ठीक है या नहीं है। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सैम्पलिंग का भी यही अर्थ होता है कि क्योंकि हमने सारे गेहूं को तो एक एक करके नहीं देख सकते, इसीलिए हम किसी भी बोरे में सुआ भोंकते हैं और उससे जो गेहूँ निकलता है उसके आधार पर हम सारे बोरे को, गेहूँ को बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है। तो दोस्तों चलिए, ये तो हो गई आमतौर की भाषा। तो चलिए हम इसे जो किताबी भाषा है, जिसे हम एग्जाम में जिस तरह से लिख पाएंगे और जिससे हमें नंबर मिलेगा, उस भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कहता है जनगणना विधि पद्धति में अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की सूचनाएं प्राप्त की जाती है। दोस्तों, जनगणना विधि जो होती है, यह विधि एक बृहद विधि होती है, क्योंकि जनगणना विधि में प्रत्येक व्यक्ति, क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति से हम क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करके सूचनाएं प्राप्त करती हैं। देखिए, जनगणना, जैसे कि हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं कि क्या होता है कि एक स्कूल के टीचर आते हैं, वो सभी के घर घर जा करके सभी प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या, आपके पिताजी क्या करते हैं, नहीं करते। तो यह जो विधि है जनगणना विधि, यह जनगणना विधि बहुत ही समय को एब्जॉर्व करते, मतलब समय लेती है, समय कंज्यूमिंग ये विधि है। इसीलिए हम लोगों ने ये निदर्शन विधि को अपनाया, क्योंकि आज के समाजशास्त्री निदर्शन विधि को अपनाना अधिक प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें समय भी कम लगता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो एकदम सही आता है। तो दोस्तों देखिए, क्या कहता है, निदर्शन पद्धति में समूह के कुछ चुने हुए लोगों को, निदर्शन पद्धति में क्या होता है, समूह के कुछ चुने हुए लोगों के अध्ययन किया जाता है। यह चुने हुए लोगों पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जो चुने हुए लोग होते हैं उन पूरे समूह का क्या करता है, प्रतिनिधित्व कर लेता। मान लीजिए कि यह समूह है, ये समूह है और इसमें से हम कुछ को चुन लिए, ये चुन लिए। ये जो लोग हैं इस पूरे समूह का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व कर देगा। ठीक है, इसीलिए हम निदर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये चुने हुए लोग पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार की पद्धति को निदर्शन या प्रतिचयन पद्धति कहते हैं। आजकल समाजशास्त्री, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के दौर में, आधुनिक दौर में, आजकल सामाजिक अनुसंधानों में निदर्शन विधि का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
फ्रैंक येट्स, ये एक हमारे समाजशास्त्री हैं, फ्रैंक येट्स, ठीक है। फ्रैंक येट्स ने कहा बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे कि हम सुनना पसंद करेंगे। देखिए फ्रैंक सामाजिक शब्दों, क्या कहा, निदर्शन शब्द इकाइयों के ऐसे समूह, निदर्शन शब्द इकाइयों के ऐसे समूह या संपूर्ण सामग्री के ऐसे अंश के लिए सुरक्षित होने चाहिए जिसका चयन इस विश्वास के साथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस विश्वास के साथ हुआ हो कि वह पूरे समूह का क्या करे, प्रतिनिधित्व करे। जैसा कि अभी ऊपर हमने पढ़ा, हमने जिस भी समूह में से, मान लीजिए ये समूह है, इस समूह में से अगर हम जिस भी व्यक्ति को निकाले हैं, ठीक है, तो यह हम विश्वास के साथ निकाले हैं कि यह जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है, यह जो व्यक्ति है, यह पूरे व्यक्ति क्या करेगा, इस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे गुड एवं हॉट, गुड एवं हॉट क्या कहते हैं, गुड एवं हॉट कहते हैं कि इन्होंने कहा, एकदम सरल शब्दों में लिखा है, गुड एवं हॉट कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं एक निदर्शन, एक क्या कहते हैं दोस्तों, एक निदर्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट करता है संपूर्ण समूह का निम्नतम, संपूर्ण समूह का, जैसे अभी हमने ये समूह बनाई, ये लोगों के समूह है, ठीक है, एक और लोग है, ठीक है, यहाँ पर भी लोग है, ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं। इन संपूर्ण समूह का निम्नतम, मान लीजिए यहाँ पर लोग 1 2 3 4 5, 5 को हम 5000 मान लेते हैं। इन 5000 में से 50 या 500 लोगों का जो समूह होगा वह पूरे समूह को प्रतिनिधित्व करेगा, वही तो निदर्शन है गुडे के शब्दों में। दोस्तों इसे अंग्रेजी में भी याद कर लीजिए, कहता है ए स्मॉल, दोस्तों यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या अंग्रेजी में लिखा गया है, तो हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। कहता है स्मॉल नेम अप्लाइज स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर ऑफ द लार्ज होल। दोस्तों ऊपर इन शब्दों को हम अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं। दोस्तों यंग कहते हैं, यंग हमारे एक समाजशास्त्री हैं जो बहुत ही अच्छे समाजशास्त्री और विचारक हैं। इन्होंने कहा है एक सांख्यिकी निदर्शन निम्नतम आकार या संपूर्ण आकार, क्या दोस्तों, आकार या संपूर्ण का अंश है जिसे निदर्शन लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी वही बातें कही गई है, लेकिन सभी समाजशास्त्रियों का कहने का ढंग अलग अलग होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए, आगे बुर्गाडस कहते हैं कि निदर्शन, क्या कहते हैं दोस्तों, निदर्शन पूर्व निर्धारित मतलब पहले से निर्धारित योजनाओं के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। निदर्शन क्या है, पूर्व निर्धारित, पहले से योजनाएं बनाई गई है, उसके में से इकाइयों के समूह मतलब समूह में से एक निश्चित आकार का चुनाव करना क्या है भाई, निदर्शन है। कौन कहता है ऐसा, बुर्गाडस कहते हैं, याद रखेंगे। हाँ चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऊपर वर्णित, ऊपर जितने भी हम पढ़े अभी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर वर्णित अधिकांशतः परिभाषाओं में से एक बात जो कही गई है वह यह है कि निदर्शन पद्धति में चुनी गई इकाइयों के आधार पर पूरे समूह से इस आधार पर निष्कर्ष निकलते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा आपको कि निदर्शन क्या है, कि एक पूरा समूह है भाई मेरे, ये एक समूह है, ये भी एक समूह है, ये भी एक लोग है, इस तरह एक समाज है, समाज का कुछ नाम है, ठीक है, इस समाज का कुछ नाम है और इस समाज के लोगों में से हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, हम अगर जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो समाज है यह समाज में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। अगर हम प्रत्येक व्यक्ति से बात करने जाएंगे तो इसमें हमारा समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम इन समाज में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं और उस चुने हुए व्यक्ति से हम सवाल जवाब करते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उस समाज में क्या
कमियां हैं क्या नहीं है। इस आधार पर निदर्शन के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययन की सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश है और उसका स्वरूप समग्र अनुपात में छोटा हो। निदर्शन वह इकाई है जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों बार बार वही बातें कही गई है, अगर आप ऊपर समझ गए होंगे तो आपको निदर्शन समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। निदर्शन पद्धति के गुण। निदर्शन की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर हम कह सकते हैं कि निदर्शन पद्धति सामाजिक अनुसंधानों आधार बनता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण वह है कि जनसंख्या के दोस्तों क्षमा चाहेंगे, थोड़ा शब्दों का उलट पुलट हो जाता है, इसीलिए तो ध्यान देंगे। क्या कहता है दोस्तों, लोकप्रियता को देखकर हम कह सकते हैं कि निदर्शन पद्धति सामाजिक अनुसंधानों के आधार पर बनता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनगणना पद्धति सामाजिक अनुसंधान में व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक श्रम एवं धन खर्च करना पड़ता है, जबकि निदर्शन पद्धति में श्रम एवं धन की बचत के अलावा भी कई लाभ निदर्शन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बातें कही गई है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि निदर्शन जो है, निदर्शन एक अच्छा तरीका है। गलती हो गई दोस्तों, निदर्शन क्या है, एक किसी भी चीज़ का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या होता है, एक तो कम पैसा खर्चा होता है, कम समय लगता है। लेकिन अगर हम वहीं पर जनगणना विधि करते हैं, कौन सा विधि करते हैं भाई, जनगणना विधि करते हैं। जनगणना विधि अगर करते हैं तो जनगणना विधि में क्या होता है, एक तो समय ज़्यादा लगता है, ऊपर से पैसा भी खर्च होता है। निदर्शन पद्धति के प्रमुख निम्नलिखित लाभ हैं, कुछ इस प्रकार हैं। पहला है समय की बचत। जैसा कि दोस्तों हमने कहा आपको कि निदर्शन विधि में समय का बचत होता है। किसका बचत होता है भाई मेरे, समय का बचत होता है। इस समय के बचत के लिए हम निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। निदर्शन पद्धति से अध्ययन करने में अनुसंधानकर्ता को समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन नहीं करके कुछ चुने हुए लोगों का अध्ययन करते हैं। समझ गए दोस्तों, हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। पूरे समाज का, इस पूरे समाज का, ठीक है, यह जो पूरा समाज है हम इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यह जो पूरा समाज है, इस पूरे समाज का अध्ययन नहीं करके हम इसमें से ये इसके छोटे सा इतना सा का अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो हम इस पूरे समाज को समझ सकते हैं, इस पूरे समाज के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसमें समय का बचत होता है, समझ गए। इसका आगे कहते हैं इसमें धन की बचत होती है। इस पद्धति से अध्ययन करने में धन की बचत भी होती है, क्योंकि सभी से संपर्क करने से अधिक खर्च हो सकता है, जबकि कम लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है तो कम खर्च होगा। दोस्तों इसको भी हम आसान तरीका समझ लेते हैं। अब इसमें धन का बचत कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि एक समाज है, ठीक है, और इसमें 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं, और अगर हम इस हज़ारों लोगों से बात करने जाएंगे तो इसमें हमको डेली एक लोगों से बात करेंगे तो हमको कम से कम 1000 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो अगर 1000 दिन लगेगा तो हमको डेली एक लोगों से बात करना, मतलब खाना भी खाना है, ठीक है, खाना पीना रहना, ये सब का खर्चा हम इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए हम लोग निदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम 1000 में से 100 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, 100 व्यक्तियों को लेते हैं और उसको अपने पास बुलाकर और अपने निगरानी में उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, जिससे हम हज़ारों लोगों के बारे में बता सकते हैं। अब इसमें देखिए गहन अध्ययन। निदर्शन पद्धति में कुछ चुने हुए लोगों का अध्ययन किया जाता है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए कम इकाई होने के कारण प्रत्येक इकाई का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विषय का अध्ययन सूक्ष्म एवं गहन होता है। दोस्तों निदर्शन विधि में, क्योंकि निदर्शन जब करने जाते हैं तो बड़े रूप से छोटे में आ जाते हैं, तो छोटे में से हम प्रत्येक व्यक्ति से अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छे से उसका समय दे सकते हैं उसके पास। जब हम समय देते हैं तो हमें यहाँ पर शुद्धता की ज़्यादा आशा रखते हैं। मनीष,
दोस्तों आगे आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्षों की शुद्धता। चौथा है निष्कर्षों की शुद्धता। दोस्तों निदर्शन विधि के माध्यम से अध्ययन करने पर अध्ययन में शुद्धता अधिक होती है, क्योंकि इसमें अध्ययन का ध्यान कुछ विशेष इकाइयों पर ही होता है। दोस्तों अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, हम अपने बातों का मतलब कोशिश करें आप लोग को समझाने का, जैसे मान लिया जाए कि यह एक अध्ययन क्षेत्र है। इस अध्ययन क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को अगर हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और इन लोग ज़्यादा होने के वजह से हम सभी के पास कम समय दे पाएंगे, ठीक है। इन कम समय देने के कारण हमें उन लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन निदर्शन विधि में क्या होता है कि हमारे पास लोग कम होते हैं तो हम उसके पास ज़्यादा समय दे पाते हैं, इसीलिए निष्कर्षों में शुद्धता ज़्यादा हो पाती है, ठीक है दोस्तों। उपयोग एवं प्रबंध सुविधा। अनुसंधानकर्ता को निदर्शन पद्धति को एडमिनिस्ट्रेट करने में विशेष सुविधा होती है। इसका खास कारण यह है कि इस पद्धति में व्यक्तियों की संख्या कम होती है। दोस्तों देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास बड़ा समाज है, तो इस बड़े समाज में ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वही हमारे पास लोग कम है, तो हमें इनसे बात करने में भी सहूलियत होगा, ठीक है, हमें आसानी होगी। समझ पा रहे हैं? तो 5 नंबर भी क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। इसीलिए इस पद्धति का आज सामाजिक अनुसंधानों में विशेष महत्व है। इन लोगों के अलावा भी अनेक कई लाभ हैं, जैसे अध्ययन का क्षेत्र विकसित होने से सभी व्यक्तियों का तक पहुंच पाना संभव नहीं है, फिर भी उसका अध्ययन हो जाता है उपयुक्त गुणों को देखते हुए। दोस्तों देखिए, अभी हमने आप क्या कहा कि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो वहाँ तक पहुँचना तो दिक्कत होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। वहाँ ज़्यादा लोग है तो ज़्यादा लोग में पहुँचने में दिक्कत होगा ना भाई मेरे, हैं? वही अध्ययन क्षेत्र छोटा है तो हम सभी के पास पहुँच पाएंगे, सभी के पास पहुँच पाएंगे तो हमें आसानी होगी। समझ लिए, इसका यही कहने का मतलब था। अब देखिए, अब सभी के कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं और कुछ गुण होते हैं। अगर इसमें लाभ है तो इसमें हानि भी है। जैसे अब इसके दोषों के बारे में समझ लेते हैं। निदर्शन पद्धति में हम जिन व्यक्तियों का चयन अध्ययन के लिए करते हैं उनका प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं होता, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। देखिए यहाँ पर दोष भी जेन्युइन है। मान लीजिए कि हम किसी लोग को चुन लिए, ठीक है, ये लोग है जिसका मंटुआ नाम है, इस मंटुआ को हम चुने। अब क्या पता है कि मंटुआ अपने समाज के बारे में सब बात सही है बोले, ये बात आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, लेकिन निदर्शन करने वाले जो लोग हैं उनको तो लग ही रहा है ना कि भैया ये मंटुआ सब बात सही बोला होगा, है। लेकिन मंटुआ यहाँ पर सही बोला कि नहीं बोला, तो हम इस आधार पर तो मतलब तो यहाँ पर दोष है इन चीज़ों में। कहता है उन सभी के विचारों से अध्ययन अवगत नहीं होकर कुछ लोगों के द्वारा दी गई सूचनाओं पर भरोसा कर लेते हैं। इस प्रकार अध्ययन पूरे समूह को नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं यह सही बात है, ठीक है। दूसरा कहता है निदर्शन पद्धति एक बहुत बड़ा अवगुण है, ये निदर्शन का चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता। यदि निदर्शन के चुनाव में कुछ भी कमी रह जाती है तो उसके परिणाम भ्रामक हो जाते हैं। सही बात, यहाँ पर भी सही बात है। अब अगला कहता है तीसरा, निदर्शन पद्धति में अध्ययन करने के लिए चयन में विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि विशेष जानकार व्यक्ति के माध्यम से निदर्शन का चुनाव नहीं किया जा सकता तो अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। बात सही है, 100% बात सही है। कुछ चौथा कहता है कुछ अध्ययन व्यक्ति भावनाओं में प्रेरित हो जाते हैं। हाँ होता है भैया, कई बार हम निदर्शन करने गए, कुछ की भावनाओं को देखकर हम उसको चुन लिए, लेकिन क्या पता मंटुआ हमको सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये बात भी होता है, ठीक है। पांचवा कहता है कुछ अध्ययन के विषय बहुत अधिक व्यापक होते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। क्या कहने का मतलब हुआ, कहता है कुछ अध्ययन के विषय बहुत अधिक व्यापक होते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। सही बात है, लेकिन हम बताते हैं कहीं पर अगर हम हर जगह पर अगर हम 10 एक चुन लिए, भैया 10 चुन लिए, 10 वो सही बोल रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर जरूरी होता है कि हम सभी से बात करें, ठीक है। यह निदर्शन पद्धति काम नहीं कर पाती है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए अध्ययन की जनगणना पद्धति को उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, यहाँ पर जनगणना विधि आ सकती है। कहने का मतलब दोस्तों, यह लाइन को समझिए, कहने का मतलब यह एक समाज है, यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, ठीक बात है, और हम यहाँ पर लोग रहते हुए भी हम क्या करें, निदर्शन विधि से प्रयोग कर लिए। लेकिन यहाँ पर निदर्शन विधि फेल कर गई क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा थे। हमने कुछ लोगों को चुना, लेकिन वह लोग इन सभी लोगों के बारे में सही नहीं बता पाए, जिसके कारण
यह निदर्शन विधि फेल हो गई, यहाँ पर जनगणना विधि का प्रयोग कर पाए। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर कल अगले दिन हम CC5 का ही दूसरा क्वेश्चन अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।